Hello students, good afternoon. Today I am here to discuss a problem regarding latitude and longitude. So, if पुणे शहर में सुबह का 8 बजा हो और यह 75 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, तो ओसाका जापान का शहर है, वहाँ पे कितना टाइम होगा यदि वहाँ ये 35 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यानी कि रेफरेंस दिया है पुणे का, इंडिया का 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और जापान का ओसाका 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो वहाँ पे टाइम कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से रिलेटेड है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे कैसे आ गए। तो आज हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग में पहले हम प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे चलेंगे। प्रॉब्लम से ही मैक्सिमम चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ये अर्थ है, ये 360 डिग्री पे घूमने में 24 आवर लेता है। हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे एक बार रोटेट करने में 360 डिग्री घूमने में 24 आवर लगता है, इसको 24 घंटा का समय लगता है। तो 24 इंटू 60 करेंगे तो इतना मिनट हो गया। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितने घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 60 इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे गया और ये 6 4 यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगा। 1 डिग्री देशांतर घूमने में अर्थ को 4 मिनट का समय लगता है। तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 घंटा में हमारा अर्थ कितने डिग्री देशांतर को पार करेगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट लगा, तो 15 डिग्री में 15 डिग्री में 16 मिनट का समय लगेगा, यानी कि 1 घंटा का समय लगेगा। 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर हमारा अर्थ बनेगा। तो ये छोटा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसी से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी इंडिया का पुणे 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और जापान का ओसाका 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये दोनों जो शहर है, ये अर्थ का ये जो 0 डिग्री होता है, प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं, या प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। इससे इसके दाएं तरफ का जो पोर्शन है ये ईस्ट होता है और इसके जो इधर का पोर्शन होता है उसको हम पश्चिम देशांतर बोलते हैं, वेस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और ये हो गया E4 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये जो दोनों है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि ये भी राइट साइड में है प्राइम मेरिडियन से, और 135 डिग्री ओसाका ये भी ईस्ट मेरिडियन में, यानी कि 75 डिग्री ईस्ट से 135 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। तो जब भी एक डायरेक्शन में हो तो दोनों देशांतर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं और उसमें हम क्या करेंगे कि 15 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भागफल आएगा वही हमारा टाइम का ये हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं 135 माइनस 75 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 75 और 5 80 20 और 35 यानी 60 हो जाएगा। 60 डिग्री इसका डिफरेंस हो गया, अंतर। सिंपली क्या करना है, उसका देशांतर का अंतर निकालना, तो 60 डिग्री हो गया। अब हमको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है। 2 स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो 135 डिग्री ईस्ट से 75 डिग्री जो ईस्ट है इसको माइनस करेंगे तो 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
इसमें हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। स्टेप 2 में 15 से डिवाइड करेंगे, 60 डिग्री बाय 50, सो क्या होगा 4, ये कटेगा 4। क्यों 15 से हमने डिवाइड किया, क्योंकि हमने देखा था कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 डिग्री में कितना टाइम लगा, 1 घंटा। तो हमने यहाँ पे 60 को 15 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 4 घंटा हमको मिला, 4 घंटा का अंतर आएगा। अब 4 घंटा का जो अंतर है, तो पूछ क्या रहा है कि पुणे शहर में सुबह का 8 बजा है, तो पुणे में मॉर्निंग का 8 AM हो रहा है, तो ओसाका में कितना होगा, ये 8 AM प्लस ये 4 घंटा उसमें जोड़ दो, 8 + 4 यानी कि 12 PM हो रहा होगा। कहाँ पे, जापान में। टाइम का डिफरेंस है, ओसाका पुणे का टाइम का डिफरेंस दिया था और ओसाका का टाइम डिफरेंस हमने पता कर लिया। यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता, अगर क्वेश्चन कुछ डिफरेंस रहता, यहाँ की दोनों पूर्वी देशांतर का है, अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता कि पश्चिमी देशांतर का रहता, वहाँ पे सिंपली वहाँ पे भी वही करना है कि स्टेप 1 में डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड करना है। स्टेप 2 में वहाँ क्या करेंगे, जहाँ पे हमने टाइम को ऐड किया है, एडिशन के जगह पे उसको माइनस कर देगा। इन प्लेस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्ट द टाइम। अगर मान लीजिए इधर का टाइमिंग दिया रहता 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से, इधर का लॉन्गिट्यूड दिया रहता और वहाँ का टाइम पूछता, तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिफरेंस टाइम दिया रहता है उसमें से जो कोई स्टेप 1 का जो कोएफिशिएंट निकलता, उसको हम उसमें माइनस कर देते, तो इधर का टाइम निकल जाता। ये वेरी सिंपल। तो यही था हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, ये हमारे अर्थ पे ये 90 डिग्री पोल, साउथ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसा सब ये पोल से ये पोल मिलता है, 10, ये 20, ऐसा कर करके 60, इधर बढ़ते जाएगा ईस्ट में। ये हो गया ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। या हिंदी में बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, इसी से अपना टाइम डिसाइड होता है, टाइम जोन डिसाइड होता है। अपना इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है GMT या GMT ग्रीनविच रेखा प्लस 5:30 आवर्स, इंडिया का जो समय है वो GMT से प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटा आगे। हम लोग जो मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो GMT प्लस 5:30 आवर्स करते हैं। और इधर का जो लॉन्गिट्यूड आएगा, ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इसको, वेस्ट लॉन्गिट्यूड। और जो लैटिट्यूड है, ये हमारे अर्थ पे ये 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री एंड साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा, इसको बोलते हैं हिंदी में मकर रेखा। और ये हो गया कर्क रेखा, ये 90 डिग्री। 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसके ऊपर के पार्ट को नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी अक्षांश बोलते हैं और इसके नीचे के पार्ट को साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये ग्लोब पे या ऐसा काल्पनिक रेखा है अर्थ पे जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है। हॉरिजेंटल लाइन, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ये हो गई लैटिट्यूड, ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड।
और जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड।